लिखा है, ये 2021 का पेपर है, तो लिखा है टैली में कंपनी को कैसे क्रिएट सेलेक्ट लोड कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं टैली में क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम आसानी से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम थ्योरी पढ़ देते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है, टैली में कंपनी बनाना। क्या लिखा है, टैली में कंपनी बनाना। टैली में कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपनी बनानी होती है। टैली लोड होने पर इसकी पहली विंडो गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फो मेनू में क्रिएट कंपनी विकल्प का चयन करते हैं। यहाँ पर हमें निम्न सूचनाएं दी जाती है। डायरेक्टरी डिटेल होता है, नेम एड्रेस होता है, स्टेटरी कंप्लायंस फॉर होता है, स्टेट होता है, ईमेल होता है, करेंसी होता है, मेंटेन अकाउंट ओनली, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी दी गई और अंत में जाके हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी हम किसी भी कंपनी के अंदर टैली के अंदर किसी भी कंपनी को बनाना होता है, तो यदि पहले से कोई भी कंपनी नहीं, हम शुरुआत करेंगे, यदि पहले से कोई भी टैली के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कोई भी कंपनी नहीं बनी है तो हमारे पास कंपनी इन्फो नाम की विंडो डिस्प्ले होती है। और यदि मान लो पहले से कोई कंपनी बनी है और हमने उसकी सेटिंग में जाके, ये आपको थ्योरी लिखना है, सेटिंग में जाके हमने उसे नो नहीं किया है, लोड कंपनी नो नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट कंपनी जो फर्स्ट कंपनी होती है वो डायरेक्ट लोड हो जाती है, राइट। लेकिन मान लेते हैं हमारे पास कंपनी खुली हुई है और हमें कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो पर जाना होता है, तो अल्ट के साथ F3 की प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, देखिए अल्ट के साथ F3 कैसे प्रेस करते हैं। मान लो हमारे पास एक कंपनी चेक नाम की कंपनी खुली हुई है और यदि हमें कंपनी का निर्माण करना है तो हम यहाँ जाएंगे, राइट, कंपनी को, या हम उसे सर्च कर देंगे अल्ट F1 करके, तो ये हम वापस यहाँ आ जाएंगे। तो हमारे कुछ इस तरीके की कंपनी इन्फो विंडो डिस्प्ले होगी। उसमें दिए गए ऑप्शन हम क्रिएट कंपनी का चयन करते हैं या कीबोर्ड से सी की प्रेस करते हैं, जिससे स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होती है, कंपनी क्रिएशन विंडो डिस्प्ले होती है। तो इसके बारे में विवरण नीचे में लिखा है, तो हम भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा रहता है डायरेक्टरी का के सामने जब भी हम जाते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि आपकी कंपनी कहां पर जाके सेव होगी, ठीक है। तो यहां पर जो भी कंपनी आप बना रहे हैं उसकी लोकेशन का निर्धारण करना होता है कि आपकी जो कंपनी बनाई गई वो कहां जाके सेव होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टरी, जैसे अभी जो लिखा है C: टैली डेटा, मतलब सी ड्राइव के अंदर टैली डेटा, टैली फोल्डर के अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर भी, उसके अंदर हमारी कंपनी का निर्माण हो रहा है। नेम, दूसरा ऑप्शन आता है नेम। नेम के सामने हम उस कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं, जैसे हमने लिख दिया PGDCA LTD, तो इस तरीके से हमने कंपनी का नाम दे दिया। फिर उपनेम आ गया, मेलिंग मतलब पत्राचार किस नाम से होगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम न्यू रॉयल कर दे तो रॉयल ही नाम से हो रहा है हमारा पत्राचार, राइट। तो यहाँ पर आप पत्राचार के लिए क्या नाम देना चाहते हो उसको लिखते हैं। इसके बाद एड्रेस के बाद हम स्टेटरी कंप्लायंस फॉर, मतलब किस देश में टैली यूज करना चाहते हो तो इंडिया लिखा। फिर कौन सा स्टेट, आपने मध्य प्रदेश लिखा। ये सारी चीजें सेट करने के बाद इंटर की प्रेस करते जाएंगे। फिर पिन कोड टाइप करेंगे। तो ये एक एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि पिन कोड के सामने उस शहर का पिन कोड टाइप करते, इसके बाद इंटर की प्रेस करते, जिससे हमारा कर्सर टेलीफोन नंबर के सामने पहुंच जाता है। उसमें टेलीफोन नंबर, कंपनी का टेलीफोन नंबर टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करते हैं, जिससे हमारा कर्सर ईमेल एड्रेस के सामने पहुंच जाता है। उसमें ईमेल एड्रेस को टाइप करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, तो हमारा करेंसी सिंबल्स के सामने पहुंच जाता है। तो अब किस करेंसी में हम व्यापार कर रहे हैं, डॉलर में है, रुपीज में है, इतना करने के बाद इंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने मेंटेन के सामने हमारा क्या पहुंच जाता है, कर्सर पहुंच जाता है। तो वहां पर दो ऑप्शन होते हैं, अकाउंट ऑनली और अकाउंट विद इन्वेंट्री, मतलब केवल कैश व्यापार कर रहे हैं तो अकाउंट ऑनली करना होता है, लेकिन यदि माल खरीद रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, कितना स्टॉक आइटम को हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो अकाउंट विद इन्वेंट्री का यूज किया जाता है। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, मतलब हमारा वित्तीय वर्ष कहां से कहां तक रहेगा। तो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में लिखा है कि आपका वित्तीय वर्ष कहां से स्टार्ट होगा। तो हमेशा 1 अप्रैल होता है, कौन सा है वो आपको डालना है। जैसे अभी हमारा 2022 चल रहा है तो आप 1 अप्रैल 2000 क्या डाल सकते हो, 22, क्योंकि अभी हम कौन से महीने में चल रहा है, नवंबर में चल रहा है, तो 22 आ जाएगा। अब बुक्स बिगिनिंग, मान लो कंपनी का व्यापार आज ही से स्टार्ट हो रहा है तो हम डालेंगे 11
11/2022। इस तरीके से हम कंपनी का बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम डाल सकते हैं। इसके बाद टेली व्हाट पासवर्ड, यदि कंपनी के नाम को इनक्रिप्ट करना है, क्या करना है, कंपनी के नाम को हम छुपाना चाहते हैं कि किसी को पता नहीं चले कौन सी कंपनी है, तो एक नंबर जनरेट हो जाएगा। तो अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। यदि हमें यहाँ यस करते हैं, लिखा यूज सिक्योरिटी कंट्रोल के सामने यस करते हैं, तो हमारे सामने और ऑप्शन डिस्प्ले हो जाते हैं जिसमें मांगा जाता है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या रहेगा, फिर पासवर्ड क्या रहेगा, फिर रिपीट पासवर्ड है, फिर से वही पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर नीचे कोई एडिट फीचर्स तो नहीं लगाना है। तो अभी हम इसको नो करके हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, बेस करेंसी सिंबल्स के बेस करेंसी इंफॉर्मेशन के नीचे वाले भाग में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें करेंसी के बारे में जानकारी भरना होती है कि सिंबल्स क्या है, उसका नाम क्या है, फिर कितने डेसिमल चाहिए, फिर उनके बीच में क्या सिंबल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर इसके बाद हमने बोला है डेसिमल पार्टीशन करना है पैसे में कि नहीं करना है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अंत में जाके हम क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव कर देते हैं। इस तरीके से हमारी कंपनी का निर्माण हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोड कंपनी, मान लो सेलेक्ट कंपनी कहलाता है, कंपनी को हमने बंद कर दिया, क्या कर दिया, किसी भी कंपनी को यदि हमने बंद करके रखा है या हमने ऑप्शन को नो करके रखा है, तो कंपनी टैली जब खोलते हैं तो डायरेक्ट हम कंपनी इन्फॉर्मेशन विंडो पहुंच जाते हैं और हमारे द्वारा बनाई गई कंपनी को यदि लोड करना होता है तो सबसे पहले हम सेलेक्ट पे जाते हैं और यहां से हम उस कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जिसे हम खोलना चाहते हैं। इसके बाद इंटर की प्रेस करते हैं तो हमारी कंपनी क्या हो जाती है, लोड हो जाती है, राइट। यदि इसे हम सुधारना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो अल्टर का यूज करके भी हम कंपनी के कुछ जानकारियों को सुधार सकते हैं। इसमें डायरेक्टरी का नाम नहीं आएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को आप करेक्ट कर सकते हो, राइट। करने के बाद अंत में जाके हम इसे एक्सेप्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है जैसे आता है इसको डिलीट करना है। कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, तो किसी भी कंपनी को डिलीट करने के लिए हम अल्टर मोड में उस कंपनी को खोलते हैं। इसके बाद कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी की दबाते हैं, क्या दबाते हैं, अल्ट के साथ डी की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, उसमें यस करते हैं। फिर पूछता है आर यू श्योर, तो हम कहते हैं यस। तो इस तरीके से हमारी कंपनी भी डिलीट हो जाती है। इस तरीके से कंपनी बनाना, सेलेक्ट करना और डिलीट करना, अल्टरेशन, जिस सारी